दक्कन न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे चैनल की जानिब से ख़ास मुलाकात नूरुद्दीन शेख नांदेड़ यूथ अध्यक्ष शहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज हमारे चैनल पे इनके साथ ख़ास मुलाकात है और इनसे हमारे कुछ सवालात रहेंगे। और एमआईएम में आने के बाद नूरुद्दीन शेख ने क्या किया, नांदेड़ के नौजवान दिलों की धड़कन ऐसा भी कहा जाता है, और युवाओं में इनकी जो छवि है, एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, ग्रेजुएट पर्सन है और बहुत ही अच्छे से इनका जो नॉलेज है युवाओं के अंदर, एक युवाओं के दिलों में अपनी छवि बनाए हुए है। नूरुद्दीन शेख, आप युवा अध्यक्ष नांदेड़ शहर यूथ अध्यक्ष एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कब आपका प्रवेश हुआ और आपने क्या क्या किया एमआईएम के थ्रू से, या अपने सेल्फ तजुर्बे से? जब आप एमआईएम में नहीं थे फिर भी आप इसमें पॉलिटिक्स में आए, किस तरीके से आपका राजकारण शुरू हुआ, आपने क्या क्या किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं हमारे बड़े भाई तन्नू भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे पास आकर हमारा इंटरव्यू लेना ज़रूरी समझा। बहुत बेबाक पत्रकार है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलिए तन्नू भाई, आपका क्या सवाल था? आप एमआईएम कब ज्वाइन करें? एमआईएम ज्वाइन करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल मुकम्मल हो चुका है। 1 साल में आपने इस वार्ड में या शहर में, आपकी तो बहुत बड़ी है कि मैं आपको वार्ड से कंपेयर नहीं कर सकता जी। कि आप नांदेड़ शहर अध्यक्ष है जी, आप युवा शहर अध्यक्ष है जी, युवाओं में आपकी क्या छवि है, एमआईएम की तरफ से आपने क्या करे, और खुद के तरफ से, यानी कि कोई शख्स है उसकी पहले शख्सियत रहती, बाद में पॉलिटिक्स रहती। जी जी जी। पॉलिटिक्स में आने के बाद तो शख्सियत नहीं बनती, पहले उसकी शख्सियत रहती, उसका नाम रहता, जब भी उसको एक जिम्मेदारी दी जाती। तो आपको जब ये नांदेड़ शहर अध्यक्ष यूथ एमआईएम की जब पद मिली जी, तो आप उससे पहले आपका क्या था पब्लिक में? नहीं, मेरी उतनी कोई बड़ी शख्सियत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सीधा साधा बच्चा हूँ मैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस पार्टी का नाम है जिसमें आने के बाद आदमी की शख्सियत बन जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के कामों को देखते हुए महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी आली जनाब सैयद मोइन साहब, मराठवाड़ा सदर आली जनाब फेरोज लाला साहब, ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, शहर सदर आली जनाब साबिर चौक साहब, इन सब के कामों को देखते हुए हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन करने का फ़ैसला किया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमने क्यों ज्वाइन किया, आपका ये सवाल है, सही बात। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करे और ज्वाइन करने से पहले आपने क्या करे? आप एक बीकॉम ग्रेजुएट पर्सन है जी, वेल एजुकेटेड है जी। अभी सियासत में तो लोग कैसे भी आते, पर आप एजुकेशन के साथ आए। जी जी जी। आपको सियासत में आने के बाद डिग्री नहीं मिली जी, पहले आप डिग्री लेके फिर आप आए। जी बराबर। भाई जब आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आपके अंदर सलाहियत है, युवाओं के अंदर बहुत से स्कीमें हैं, बहुत से काम कारोबार है, जी जी। आप बच्चों के बहुत मेडिकल के इश्यूज है, एजुकेशन के इश्यूज है, क्या ये चीज रोटी कपड़ा मकान आजकल कॉमन चीज हो गई, वो हम बचपन से सुनते आ रहे। नया यूथ आइकॉन है आप, युवाओं के लिए बोलो आप। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन करने के बाद देखिए, हमने फर्स्ट तो बड़ा काम हमारा जो हुआ है, हमने आधार कार्ड का एक कैंप लिया है। आधार कार्ड आम आदमी का अधिकार जिसे कहते हैं। देगलूर नाके का इलाका जो है इतना पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, 25 साल की सियासत है, 30 साल की सियासत है, उनके दावे जो है ठोकले साबित हुए। आज आप देख लीजिए 3 दिन के कैंप में 1400 लोगों का आधार कार्ड बना है, आधार कार्ड बना है, आधार कार्ड अपडेट हुए हैं। जब वार्ड में पूरे लोगों के पास आधार कार्ड ही नहीं है तो लोगों का क्या होगा, आप सोचिए ना। हमने 1400 लोगों का आधार कार्ड बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह 700 लोगों का हमने इलेक्शन कार्ड बनाया, और हम राशन कार्ड के सिलसिले में हमारे बहुत सारे काम चल रहे हैं। रोड नाली
जैसा कि आप देख सकते हैं 2-3 यहाँ खंबे, हमारे पीछे के गली में खंबे गिरने वाले थे, हमने वो खंबे का किया। फिर रिसेंटली हमने बालवाड़ी नहीं है यहाँ पर, इतनी आबादी हो चुकी है पर बालवाड़ी नहीं है। 20 साल पहले जो सर्वे हुआ था उस सर्वे के बेसिस पे यहाँ पे बालवाड़ी चल रही है, तो कौन सा विकास हुआ है हमारे? एक ही है पूरे एरिया में, 2 यहाँ एक बालवाड़ी और नीचे एक बालवाड़ी। आप देख लीजिए, ईदगाह के पास हो गया, ईदगाह फंक्शन कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ईदगाह के पास मदरसा हो गया, नई आबादी इतनी वसी है, वहाँ पे लोग तरस रहे हैं बालवाड़ी। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप लोगों को राशन कार्ड बना के देने से पहले उनको राशन दिलाने के ऊपर आप तवज्जो दो। दिए ना, राशन माफिया दिए सबसे पहले राशन दुकानदार जी, सबसे पहला राशन माफिया मेरे नजर में राशन दुकानदार है। जहाँ पे 5 यूनिट 6 यूनिट आते, एक यूनिट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करूँ, एक यूनिट को 5 किलो है जी, या तो 5 किलो चावल दो या 5 किलो गेहूँ दो। 5 आदमी अगर घर में है तो 15 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ ऐसा दिया जाता। तो यहाँ पे अगर 6 भी आदमी है तो आपके ही रहने वाले इलाके में, आपका जिस एरिया में घर है, यहाँ के कुछ दुकान वाले, मैं नाम लेके किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, आपको अगर समाज सेवा करना है तो सबसे पहले ये चीजों पे करो कि 20 किलो क्यों देते भाई, 30 किलो देना ना, 6 आदमी है तो नहीं, हम वो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को हमने राशन दिलाया भी है। हर 8 दिन में हमारी राशन वाले से बात होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। इतना है कि हमने इशू नहीं बनाया है, बहुत सारे लोग जाके फ़ोटो सेशन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़ोटो सेशन पे भरोसा नहीं करते, हम काम करने पे भरोसा करते हैं। सोशल एक्टिविटी का ज़माना है जी, आप सोशल मीडिया पे है जी, आपका इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, फेसबुक पे है, आपके खुद के पास 2 व्हाट्सएप है जी, आप खुद यूट्यूब पे है जी, बताओ ना जी, जो चीज दिखती वही बिकती है। आपके अगर काम है तो काम को रिजल्ट कब आएगा, चमत्कार को नमस्कार होगा जब आएगा। ये चीज आज मुस्लिम समाज के अंदर यूनिट क्या है मालूम नहीं है जी। MIM तो जाहिर सी बात है कि एक लोगो है, ग्रीन ब्रांड है जी, मुसलमानों की तवज्जो, अरे MIM बोले तो भले वो पार्टी सबकी होंगी, पर आज लोग क्या बोलते हैं, अरे MIM मुसलमानों की पार्टी है, तो तुम्हारे मुसलमानों के अंदर क्या चीज है? इनको विकास नहीं होना। आज इनके जो मुद्दे हैं ना, पहले वो मुद्दे तो खत्म करो। नहीं, पहले तो मैं आपकी एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। मैं बोला आपको, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलित समाज की, पिछड़े समाज की, हर दबे कुचले समाज की आवाज़ उठाने वाले शख्स का नाम अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर पार्टी है। आप ये मत कहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पार्टी। मेरे चैनल से नहीं बोल रहा हूं, एक लोगों की ज़हनियत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी मुसलमानों की पार्टी। जी। नहीं, हम वो जहनियत बदलने का काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी हो रहे हैं। आज आप देख लीजिए, हमारे पार्टी के सदर अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गुजरात जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, बहुत सारे दलित कॉरपोरेटर चुन के आ रहे हैं, हो रहा है, काम हो रहा है। वो चीज है आप जी, फिर आप कैसा बोल रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों जी? आपको मैं नहीं बोलूं जी, लोगों की टेंडेंसी है। आप मानते हैं ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर पार्टी? मैंने भी बोला सेकुलर पार्टी है, आप मानते हैं? मानता हूँ सेकुलर पार्टी है जी। मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा पब्लिक की आवाज है, मेरा चैनल हक की आवाज है। मैं हक मुद्दे पे बात करूंगा, बेबाक बात करूंगा। इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप हक बात करते हैं, बेबाक बात करते हैं। आपसे बात करने का मकसद वही है, नहीं तो शहर में बहुत पत्रकार हैं, हम उनसे बात करते थे, हम आपसे क्यों बात कर रहे हैं? रियलिटी पे बात करूंगा। अगर मुझे कोई बोलता कि ये ऑफिसर ने हमारा काम नहीं करा, आप उनसे मिले क्या, मैं ये पूछूंगा उनको। बराबर। आप उनकी छवि को जानते क्या, आप उनके काम को देखे क्या? आप जाओ, नांदेड़ के तहसीलदार किरण अम्बेकर साहब लोगों की सेवा में बैठे आ लिए, जाके बोलो हमको ये दुकानदार से तकलीफ है, उन्होंने डायरेक्ट कॉल करके उसकी क्लास लेते। शायद आप हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फोटोज में भी देख सकते हैं, तहसीलदार साहब है, नायब तहसीलदार साहब है, कलेक्टर साहब है, PI साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं क्या बताऊँ आपको? जी बोलिए। पहला मसला मुसलमानों के पेट का है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये पेट कब से मालूम हुआ मालूम है आपको? जी बोलिए। मार्च 2020 से जी, जब लोगों के ऊपर हालात आए पैंडेमिक के अंदर, कोविड के अंदर, लोग जितने तकलीफ के दिन देखे साहब, ऐसे दिन तो कभी नहीं आए होंगे। आज लोगों को आप जैसा बोले कि मैं राशन
कार्ड बना के दे जी। राशन कार्ड के ऊपर हमारा रिसर्च चालू है जी। पहले राशन कार्ड बनने के बाद भी इनको सालों साल अनाज नहीं मिलेगा, जी। पर जिनके पास राशन कार्ड है पहले उनको अनाज क्यों नहीं मिल रहा। अगर मैं मेरे चैनल के थ्रू से जी अगर मैं आपसे काम लेना चाह रहा हूँ तो ये आपको गलत बात दिख रही क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सही बात कर रहे हैं। यूनिट के हिसाब से दो, जी। कोई भी हो। जी। क्यों? तो मैं अगर बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि इन्हों सिर्फ राशन की दुकानों का ही मसला बोले। मैं अभी बोलूँगा आपको रोड का मसला, मैं आपको बोलूँगा नालियों का मसला, मैं आपको बोलूँगा MSCB लाइट इलेक्ट्रिसिटी इसका मसला बोलूँगा, लोड शेडिंग का मसला पूछूंगा मैं आपको पानी के ऊपर बात करूँगा, मैं आपको कचरे के ऊपर बात करूँगा, मैं आपको नालियों के ऊपर बात करूँगा, मैं आपको हर मसला खुल के पूछूंगा। देखिए, पहले तो मैं आपको हमारे पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एजेंडा बताना चाहता हूँ। हमारा मेन एजेंडा जो है, दलित समाज, जितने भी दबे कुचले समाज है, हम उनको तालीमी, सियासी, माशी, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, मेडिकली हम इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। यही हमारा मेन मकसद है। जब ये 3 चीज़ पूरे हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कौम दबी कुचली नहीं रहेंगी, सब अपना काम खुद ही से कर सकेंगे। आपके तरफ से क्या जागरूकता है लोगों में, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ ना, हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि तालीम हासिल करो। अब हमारे पास तालीम हासिल करने में इतनी रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब ओल्ड सिटी में, ठीक है, नांदेड़ में सही तालीम नहीं मिली तो लोग औरंगाबाद, बम्बई, हैदराबाद, परभनी जाते हैं। हमारे पास आप ओल्ड सिटी में घूम लीजिए, 200 से 500 आपको फार्मिस्ट मिल जाएंगे जो बच्चे फार्मेसी करे हुए। उनके लिए यहाँ पर क्या है, वो बच्चे औरंगाबाद जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं। नांदेड़ में क्या है, जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं विकास हुआ विकास हुआ, बात को पहले हमारे नेता विकास पुरुष, नांदेड़ में क्या विकास है आप बताइए ना। अच्छा, आप बोलिए नांदेड़ में क्या विकास हुआ, ओल्ड सिटी में नांदेड़ में क्या विकास हुआ? मेन मुद्दा विकास का ही है ना। विकास 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 का ढिंडोरा जो पीट रहे हैं। विकास रोड नाली नहीं है बोला मैंने। हाँ। आपने मेरे को बोली एजुकेशन की बात। एजुकेशन के लिए नांदेड़ में कोई ऐसी मुस्लिम सोसाइटी है जो एजुकेशनल सोसाइटी है जिसकी वजह से मुस्लिम बच्चों का कहीं पे भला हुआ या दलित बच्चों का भला हुआ या OBC बच्चों का भला हुआ? आप ये सब्जेक्ट पे आओ ना, इसके लिए आप। मेरे नॉलेज में तो ऐसा अब तक नहीं हुआ, अगर आपके नॉलेज में है तो आप बताइए। ऐसी कोई सोसाइटी है इतनी समझो? मेरे नॉलेज में तो नहीं। आप क्या करेंगे इसके लिए? अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, नई सोसाइटीज़ लाने की कोशिश करेंगे। हमारे कायदीन से हम मुतालबा करेंगे कि तालीम के लिए आप कुछ करिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल कोशिश कर रहे हैं तालीम के लिए। आज मुस्लिम कौम के अंदर खास करके मैं किसी का दिल दुखा के या मैं किसी कौम की बात नहीं करूँगा। मुस्लिम बच्चा या तो बाप रिटायरमेंट होता है या प्लॉट बेचते या उसकी तालीम खत्म होती तो सबसे पहले उसको 3 पहिए का धंधा क्यों अच्छा दिखता, कि उसकी ख्वाहिश क्यों जागती कि मैं ऑटो चलाऊं। उससे हटके उसकी टेंडेंसी नहीं है। हाँ। अब मैं नूर भाई आपसे एक बात बोलता हूँ कि आज हम एक मुस्लिम इलाके में हैं, मेरे ख्याल से लगभग 50-60 हज़ार लोगों का ये आपका इलाका है, जिसके अंदर आपको गली के हर कोने पे एक गली में 3-3 पान शॉप दिखेंगे। जी 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 जी। नहीं आपने आपने कॉलोनी में चलो सर, आप अम्बेडकर कॉलोनी में चलो, आप विनकर कॉलोनी में चलो, आप परांडे नगर में चलो, आप जितने VIPs कॉलोनी, जितने सोसाइटीज है वहाँ पे आपको पान पट्टी नहीं दिखेंगे। मुस्लिम एरिया में पान पट्टी दिखते, एक जगह पे 20-20 बच्चे दिखते, रातों में बच्चे जागते। इनका भविष्य क्या 20-30-40 साल की जिनकी उम्र, इनकी लाइफ रहेंगी क्या? आपने अब सही सवाल किए। यही मेंटेलिटी हमें चेंज करना है। कब? यही जो माहौल चल रहा है हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह। जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं एक खास सप्ताह है, हमारी जागीर है, ये लोग क्या कर रहे हैं? आप उनसे सवाल करो ना। मैं सत्य से जागीर से नहीं, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप यूथ अध्यक्ष है, आप युवाओं के शहर अध्यक्ष है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है, आपकी पार्टी का जो ब्रांड है युवाओं का बहुत ज्यादा है। आपकी ब्रांडिंग युवाओं के दिलों में आपकी पार्टी है। हर बच्चा अगर कभी मोबाइल निकाल के देखता, अरे चलो फला शहर में सभा हुई, गुलबर्गा गए साहब बीजापुर गए, साहब गुजरात में हैं, असद साहब यहाँ हैं, जो बच्चों के अंदर एक क्रेज है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलूंगा कि ये बच्चों के जो आज हालात हो रहे हैं, ये चीजों के ऊपर आप तवज्जो दो ना।
दे रहे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत काम कर रहे हैं। हम नौजवानों से डोर टू डोर हम नौजवानों से मिल रहे हैं। और मैं तो जितने भी स्पीचेस होते हैं, बाइट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, हम तमाम नौजवानों को दावत देते हैं, आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन करिए। हम आपके तालीमी, सियासी, माशी हर मसले को हल करने की कोशिश करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी रहे हैं। ये जो चीज़ मैंने आपको बोला कि जो चीज़, जो दुकाना, जो ऑटो का धंधा, जो भंगार का कारोबार, जो चिंदी कारोबार है, वही मुसलमानों को विरासत में क्यों मिल रहा भाई? इससे हटके लोगों की सोच क्यों नहीं बदल रही? इनकी टेंडेंसी कौन बदलेगा? इनको बताएगा कौन? बच्चे तो शिक्षा से वंचित है जी, मुसलमान आज एजुकेशन से वंचित है साहब। जी 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 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम हालत इंशाअल्लाह बदलेंगी और हम बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। और हम जितने भी नौजवान हैं उनके माँ बाप से, और जितने भी छोटे अंडर एज 15 बच्चे हैं उनके माँ बाप से गुजारिश करते हैं कि आप कारोबार से ज़्यादा अपने बच्चों के तालीम पे फोकस करिए। तालीम से तालीम 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 तरबियत पे आप फोकस करिए। ये जहालत का जो दौर है, ये जहालत को इल्म की रोशनी से अल्हम्दुलिल्लाह हम दूर कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम करके बताएंगे। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पावर में आएगी, बिल्कुल बेशक हम करेंगे। नूरुद्दीन साहब, पावर सत्ता का नहीं जी, आपकी पार्टी में इतना पावर है जी कि आपकी कोई सभा हुई जी तो आपको घर घर जाके कार्यकर्ता जमा करने की जी जरूरत नहीं है। जी आपके कायद का, आपके सदर का, आपके फ्लोर लीडर का नाम लेके जी लोग हजारों की तादाद में जमा होते हैं। जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप हो, आपके कायद हो, जी आपके फ्लोर लीडर हो, आपके महाराष्ट्र सदर हो, जी आपके MP इम्तियाज जलील साहब हो या आपके MLA मुफ्ती साहब हो, मैं किसी के ऊपर तनकीद करने का काम नहीं तन्नू भाई, सप्ताह की बात क्यों नहीं है? जब मुसलमानों को सुधारने की बात आएंगी, हमारी कौम को सुधारने की बात आएगी, नौजवानों को सुधारने की बात आएंगी, आप हमसे तवक्कुह करते हैं। और जहाँ सप्ताह की बात आती है, खिदमत खल्क का जज्बा है। हाँ, खिदमत खल्क के पार्टी में खिदमत खल्क का जज्बा है ना? बिल्कुल सही बात है, खिदमत खल्क का जज्बा है। तो हमारा हक नहीं है, हम नहीं आना, हमारा हक नहीं है, हम नहीं आना। सुनो, आपके पास के कॉर्पोरेटर कैसा चुन के आते और कितनी लीड से आते ये मेरे को मालूम, और दूसरे अगर किसी आप पार्टी का नाम लेना चाहते तो कितना खर्चा आता, कैसा चुन के आते, घर के कितने जाते, किसके कितने जाते, उसके बाद कैसा निकलते, उनको उनकी फिक्र है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, खर्चे पे, पैसों पे मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। अगर अवाम ठान ली तो इंशाल्लाह इस बार सफाया होगा, आप देख लीजिए। और आफ्टर इलेक्शन आप मेरे पास आ जाइए, इंशाल्लाह किस तरह सफाया होता। कल इलेक्शन करा दीजिए, पब्लिक इतना बेदार आ चुकी है, अब कल इलेक्शन करा दीजिए। हम आवाम के बीच में घूम रहे हैं, हमें पता है कैसा माहौल है। इलेक्शन कल हो जाने दीजिए, मालूम हो जाएगा रिजल्ट क्या है। साहब, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जी बताइए। ये इलेक्शन होते रहते, प्रचार होते रहता जी, विकास का नारा अगर नहीं रहेगा जी, तो किस चीज के ऊपर आप वोट मांगेंगे? नहीं, आपने खिदमत खल्क की बात की, तो मैं आपको एक बात वादे कर दूं, हम खिदमत करने के लिए पावर लगता ही नहीं। अगर हम नगर पालिका में जाएंगे तो अच्छे से हम बोल सकेंगे, नुमाइंदगी कर सकेंगे इंशाल्लाह। दोस्त जो नांदेड़ न्यूज प्रभाव के एडिटर है डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब जी, इनका मैंने एक मैसेज देखा जी, माल टेकरी स्टेशन के ऊपर बच्चे अपने फोटोशूट बहुत ज्यादा कर रहे थे और 2-3 जगह पे एक्सीडेंट भी हुए फोटोशूट्स के। बेशक। हाँ, और बच्चों के माँ बाप को मालूम इतनी कि हमारी औलाद का है जी। आप जैसा तालीम तरबियत की बात बोले ना जी, वो बच्चे वहाँ जाके फोटो शूट्स कर रहे जी। अभी मैंने दोनों रास्ते बंद करने लगाया। हमारे जो RPF के जो PI मीना साहब है जी, मैंने उनसे कांटेक्ट करा, वो रिकॉर्डिंग मैंने डॉक्टर हकीम साहब को डाला जी। जब पुलिस हरकत में जी, जी, जब आपको मालूम रहेगा कि कौन से डिपार्टमेंट से कैसा काम लेना है तो आप काम लेंगे। नहीं, उन नौजवानों से भी हम गुजारिश करते हैं फ़ोटो सेशन में अपना टाइम ज़ाया ना करें। और उनके वालिद साहब वालिदा से भी हम गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों पे नज़र रखिए। रात में 2-2 बच्चे बच्चा घर पे नहीं आ रहा है, आप लोग तवज्जो दीजिए ना। और आप एक्सीडेंट की बात बोले, बहुत अच्छी बात बोले आप। पिछले साल एक नौजवान का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था, तलहा नामी नौजवान था, शायद आपको याद होगा। मैंने कंप्लेंट किया। हाँ, कंप्लेंट की। आज आप देख लीजिए, कांग्रेस के एक बड़े लीडर जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने आने की खुशी में रोड के पैचेस हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो पैदा हुए जब से देख रहा हूँ डिवाइडरों को कलर नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह डिवाइडरों को
कलर भी डिवाइडरों को नहीं डिवाइडरों को कलर भी हो रहा है। उस नौजवान का, जिस रोड की वजह से उस नौजवान का इंतकाल हुआ, तमाम अहदेदार जितने भी बड़े बड़े सरमायादार है सब ने मीटिंग ली, कहा जीबी की मीटिंग लेंगे, उस बच्चे के घर अफराद को नगर पालिका में नौकरी देंगे। क्या हुआ जीबी की मीटिंग का? मेरे नॉलेज में तो नहीं है। अगर उसके घर वालों को नौकरी मिली होंगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिली होंगी तो हम गुजारिश करते हैं साहब जीबी की मीटिंग तो अब ख़त्म हो गई। आप जिसे हमारे नेता बोलते हैं उस नेता को बोलिए और वो बच्चे के घर वालों का कुछ करिए। वो बच्चे का ही नहीं, वो बच्चे का जब एक्सीडेंट हुआ है उसके वालिद साहब बहुत सीरियस थे, वो सदमे में उसके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। घर के जो मेन 2 अफराद थे वो 2 मेन अफराद चले गए। एक माँ अपने बच्चे से महरूम हो गई, एक औरत अपने शौहर से महरूम हो गई, वो परिवार तो तबाह हो गया। और ये लोग क्या करें, बड़े बड़े दावे जीबी की मीटिंग लेंगे, उस बच्चे को नगर पालिका में बच्चे के ख़ानदान के अफराद को लगाएंगे, वो बच्चे को भी भूल गए, जीबी की मीटिंग भी भूल गए। अब एक कोई बड़े नेता आते हैं, रोड नाली रात में 2-2 बजे तक ठहर के रोडों के काम चल रहे हैं, डिवाइडरों को चुनना हो रहा है, उस एक शख्स के लिए इतना सजाया जा रहा है। शहर में इतने लोग हैं, ये लोग नहीं है जानवर है क्या? हम लोग नहीं है, हमारे लिए करो ना, हर महीना झाड़ा साफ करो, डिवाइडर को कलर करो, रोड पे पैचेस बनाओ। यहाँ से आपको स्टेशन जाना है, बस स्टैंड जाना है, डॉक्टर लाइन जाना है, कुछ भी ज़रूरत के लिए ओल्ड सिटी के लोगों को वो रोड पे जाना ही पड़ता है। इतने खड्डे हैं कि गए तक ही मैयत हो जाना वहाँ पर। बेशक। नूर भाई, आप क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? आपकी पार्टी की तरफ से, इमाम की तरफ से, आप एक नांदेड़ शहर अध्यक्ष यूथ नहीं, ये मैसेज देने से पहले मैं जितने भी कॉरपोरेटर 5 साल जिनके हो गए बगैर काम करे के 5 साल हो गए, मैं उनको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि नौजवानों को क्या मैसेज देंगे। नांदेड़ के तमाम नौजवानों से हम गुजारिश करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद ऐसी पार्टी है जो आपके इंशाअल्लाह काम आएगी। ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं इन लोग कुछ काम में आने वाले नहीं है। सबको आपने देख लिया 25 साल, 30 साल, 5 साल, 15 साल। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा तन्नू भैया, बात करें कि ये लोग कहते हैं हमारे नेता ने इतने कोठी वहाँ दिए, इतने कोठी यहाँ दिए। कोठियाँ सुन सुन के हम थक गए। वो कोठी कहाँ गए? ना हमारी रोड बनी, ना हमारी करंट की समस्या दूर हुई, ना हमारी कचरे की समस्या दूर हुई, ना हमारी नल की समस्या दूर हुई। तो वो कोठी कहाँ गए? वो कोठी क्या फ़ायदे की? आपके साथ दे रहे जो कोठियाँ, वो कोठियाँ जा रहे कहाँ? अगर आपको पता होगा तो आप बताइए वो कोठियाँ कहाँ जा रहे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं तो कोई म्यूनसिपालिटी का कमिश्नर नहीं हूँ जी, या मैं कोई नगर सेवक नहीं, आप एक शहर के बेबाक पत्रकार है। जब कोठियों से पैसा आ रहा है तो आपको माहिती होंगी कि पैसा कहाँ जा रहा है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ होगा तो हमें बताइए। उसका कोई नॉलेज नहीं है, आई डोंट नो। जी जो चीज नहीं तो कोठियों की बात सही है क्या कहना? आप बोलिए ना, कितने कोठी है, इतने कोठी है। जीबी की मीटिंग नहीं लिया जी, मैं कभी कोई पीडब्ल्यूडी वाले का इंटरव्यू नहीं लिया जी। नांदेड़ में काम हो रहे जी, दिख रहे, विकास तो चालू जो होता जिंदगी भर। अगर विकास बंद हो गया तो फिर क्या? आप जिसे विकास कह रहे हैं दरअसल वो विनाश है। विकास के नाम पे हमारा विनाश हो रहा है। हम इसे विकास नहीं विनाश कहते। कहाँ विकास हो रहा है? मैं आपको अभी बताया 500 बच्चे फार्मिस्ट है, उनके लिए कोई जॉब नहीं है। अच्छा, 25-25, 30 साल से लोग दावे करते हैं कितने बच्चे नगर पालिका में। कौम का क्या फ़ायदा हुआ? चलिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कौम की पार्टी बोल रहे हैं, कौम का क्या फ़ायदा हुआ हमारा? ये जो बड़े बड़े कायदीन है जो कहते हैं अच्छा अब इलेक्शन को मुश्किल से 2-3 महीने बचे, अब इनके दलाल एक्टिव हो जाएंगे। नहीं, लाना पड़ता, साहब को लाना पड़ता। साहब है तो सब है। हैदराबाद से असद साहब आके क्या करते रहे? हैदराबाद से आने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदीन अली जनाब सैयद मोइन साहब, फेरोज़ लाला साहब, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, साबिर चौथ साहब, शहर में कुछ भी मसला होता है सबसे पहले पुलिस स्टेशन में पहुंचने वाले शख्स का नाम अली जनाब सैयद मोइन साहब है, अली जनाब फेरोज़ लाला साहब है। शहर में कुछ भी हो दो, तालीमी, सियासी, माशी कुछ भी मसला हो दो, सबसे पहले बेबाक आवाज़ उठाने वाले पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुद्दीन साहब, आपने हमारे चैनल को अपना और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले इंतखाबात में अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कभी भी इंतखाब हो दो, पब्लिक जो बेजार आ चुकी है वो खामोश है, वो वोट के ज़रिए अपना जवाब देगी। और मैं तमाम
हमारे नांदेड़ के तमाम लोगों से, ख़ासकर बिलखुसूस ओल्ड सिटी के लोगों से अपील करता हूँ, आने वाले इलेक्शन में हमारे पार्टी को मौका दीजिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिर देखिए हम क्या विकास करते। न्यू मराठवाड़ा ज्वेलरी बॉक्स, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स ऑफ शोरूम, डिस्प्ले एंड ट्रे। हमारा पता वागी रोड, समीराबाग, नांदेड़, महाराष्ट्र। फ़ोन नंबर 8055502226, 9850084712।